किसी भी इंसान का किस्मत का लिखा कोई दूसरा नहीं ले सकता है। अगर ईश्वर की कृपा हो तो उसे वह भी मिल जाता है जो उसका हो नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको अपने हालात खुद ही बदलने होंगे। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी कभी समाधान नहीं दिखता। इसलिए शांत होकर देखी, सभी समस्याओं का हल जरूर मिल जाएगा और आपकी मुश्किलों के जवाब और समस्याओं के हल भागवत गीता से बेहतर कोई नहीं दे सकता। दोस्तों, भागवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वह दिव्य ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसे बनती है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी बनाई जा सकती है, खुशी क्या होती है, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढा जा सकता है, निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं और भी न जाने बहुत कुछ। भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इस धरती के हर इंसान को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या किसी भी आयु वर्ग का क्यों ना हो, उसे श्रीमद् भागवत गीता को अवश्य पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति, धन, वैभव, अच्छी सेहत और सफलता को प्राप्त कर सके। अपने घर, परिवार और रिश्तों में आ रही कड़वाहट को दूर करके रिश्तों में मधुरता और प्रेम का संचार कर सके। जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती है, वहाँ सिर्फ सर्वनाश ही होता है। कोई आपसे बड़ा है या छोटा है, अगर वह रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वह रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कदर करते हैं और कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते। जिस रिश्ते में कोई लिमिट नहीं है, एक दूसरे की इजाजत नहीं है, वह रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाता है। जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यह कृष्ण बड़ा मायावी है, अगर यह हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव हार ही गए। तो इसकी सेवा करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो, इसे खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने का आग्रह किया और श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे घर में रहिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए, या तो उसे बहुत प्रेम हो या तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझे कोई प्रेम है, तो तुम्हारे घर में मैं कभी नहीं आऊंगा। तो मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलब के लिए लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, वहां आपको कभी नहीं रहना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह रहना चाहिए जहां आपकी कदर हो, आपको इज्जत मिले और जहां आपको प्रेम मिले। इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है उसका मोह। मोह से अज्ञान आता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वह अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म और धर्म का ज्ञान ही नहीं रहा और अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा, तू यह पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर को निराश होने लगी। सिकंदर ने संत से पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? संत ने जवाब दिया, तू पूरी दुनिया जीत लेगा तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है।
लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा क्योंकि मुझे किसी भी चीज का मोह नहीं है। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन अब संत की बातें सुनने के बाद दुनिया जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख और सुविधा मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहाँ मोह रहेगा वहाँ दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुखी मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख मिलना तय है। जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन के मामा शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया। छल प्रपंच पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी से उनके साथ नहीं चली, और उसका परिणाम दुर्योधन को यह मिला कि उनके दल का हर एक बड़ा योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया। क्योंकि दुनिया ने जैसा कर्म किया था उसे वैसा ही फल मिला। जीवन भर उसने छल किया तो अंत में उसकी खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। इसीलिए अगर कोई खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि उसने दूसरे को धोखा दे दिया, दूसरे को बेवकूफ बना दिया, तो एक दिन कोई आएगा उसकी जिंदगी में भी और वह उसको ही धोखा देगा। क्योंकि कर्मों का फल कभी ना कभी मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल जरूर मिलता है। लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर से विश्वास कमजोर कर देती है। जो लोग सोचते हैं कि यह तो मेरा सहारा है जो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना जब भी कोई मुश्किल आएगी तो वह किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं वह आपका सहारा कैसे बनेंगे? तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के आपको और कुछ नहीं देने वाला है, और एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के पर्दे नाम है। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। मन में शंकाओं को कभी जन्म नहीं लेने दो। यह शंकाएं मन में गलतफहमियों के पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख और चैन छिन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए। जो कोई अपने मन को वश में कर लेता है उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और जो कोई अपने मन को वश में नहीं रख पाता उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जिंदगी में कभी भी खुद को किसी जरूरतमंद का मोहताज मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी की जरूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप जरूरतमंद हो जाओगे वह आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का जरूरतमंद बना दिया उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों और काम वाली बाइयों के जरूरतमंद हो जाते हैं वो उनका सब कुछ सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका काम उनके बिना चल ही नहीं पाएगा, और आप खुद से उतना काम कर नहीं पाएंगे और दूसरा कोई आपको मिल नहीं रहा, वह आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें यह समझ आता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं या आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं तो वह चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका टॉर्चर सहते हैं तो उसे पता होता है कि आप उसके जरूरतमंद हैं और वहां उसका पूरा फायदा लेता है। और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं
अगर वहाँ भी आप किसी के जरूरतमंद है तो वह आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहाँ आप 24 घंटे रहते हैं, कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सिर पर चढ़कर नाचेगा वह इंसान और आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में। आप चाहे हजारों के लिए अच्छा करो, चाहे हर वह काम करो जिससे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन को दबाकर रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख ही काट दिए जाएंगे। हर बार कोशिश की जाएगी जिससे आप जिंदगी में कभी आगे ना बढ़ पाए। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बढ़कर होता है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनकी आप जरूरतमंद हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप जरूरतमंद होते हैं। जरूरतमंदी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी जरूरतमंदी तो मन की होती है कि जिंदगी में कोई हमें चाहिए, हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता है। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मन की जरूरतमंदी का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशियां आए, और वे लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नरक बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि आप जिसके जरूरतमंद बने और वह आपका फायदा ना उठाएं। इसीलिए जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद या मोहताज मत बनाना। अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता है, लोगों को जलन होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हर वक्त आंसू आंख में लाया ना करो, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। यहाँ लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं, इसीलिए अपना हर दर्द सबको बताया ना करो। लोग तो बैठे ही हैं दुखी इंसान को और दुखी करने के लिए, और जो खुश है उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए। अपने मन की हालत अपने तक ही रखो, सिर्फ उसे बताओ जो उसे समझने की समझ रखता। जीवन में जो कुछ भी होता है वह अंततः अच्छे के लिए होता है, चाहे वह वर्तमान हो, भविष्य हो या अतीत हो। हालांकि यह शिक्षा सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे समझना और स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, खासकर जब जीवन में किसी प्रकार का दुख, कष्ट या अन्याय हमारे सामने आ खड़ा होता है। उस समय हमें पूरी दुनिया ही गलत और मतलबी लगने लगती है, और यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। जब जीवन में किसी अपने से हमें चोट पहुंचती है या हमारे साथ कुछ अनुचित होता है तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया टूट गई है, परंतु सच यह है कि यही कष्ट हमें और भी अधिक मजबूत और लायक बनाते हैं। यह कठिनाइयां हमें जीवन के सत्य से रूबरू कराती है और हमें यह दिखाती है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। यह स्थिति उस बच्चे की तरह होती है जिसे उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है। बच्चे को वह दवाई बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह दवाई ही उसकी बीमारी को खत्म करती है। ठीक वैसे ही जीवन के कठिन अनुभव हमें विकसित करते हैं, भले ही उस समय पर तो वह अनुभव कड़वा ही क्यों ना लगे। वास्तव में हम उसी को सच मानकर जीते हैं जितना हमारा समझ है और जितना हमें दिखाया या बताया गया है। लेकिन सच्चाई तब तक पूरी तरह समझ में नहीं आती जब तक हम खुद उस दुख से नहीं गुजरते। यह शिक्षा हमें यह समझाने में मदद करती है कि जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, किसी न किसी उद्देश्य के साथ आती है, और उस उद्देश्य को समझने के लिए हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करें, पाप करें, गलत करें, उसे दंड जरूर देना चाहिए। किसी के अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, यह सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, मैं उनके सामने कैसे हथियार उठाऊं।
इन्हें कैसे मारूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मान रहे हो वे सभी अधर्मी हैं, वे पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, इनसे युद्ध नहीं करोगे तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो यह और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, आपको दुख पहुंचाता है और वही आप चुपचाप रहते हैं, तो सामने वाले का मनोबल और बढ़ जाता है। वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। और यह कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसे कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में 3 मुख्य अवस्थाएं होती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसके बाद शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है और पुनः जन्म लेती है। और जब तक मनुष्य अपने मन की इच्छाओं, चाहतों और वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता और उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जीवन में इच्छाएं और वासना जितनी अधिक होगी, खुशियां उतनी ही कम होती जाएगी। यदि आप जीवन में खुश नहीं हैं, तो इसका कारण आपके मन में भारी इच्छाएं और वासनाएं। इंसान तभी सच्ची खुशी पा सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है। इसे एक सरल गणितीय उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि आपके जीवन में खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी 90% रह जाती है। अगर आपकी 50 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशियां आधी हो जाती है, और अगर आपकी इच्छा 100 है, तो आपकी खुशी 0 हो जाती है। जब इच्छाओं की संख्या 100 से भी अधिक हो जाती है, तो आपकी खुशी नकारात्मक हो जाती है, यानी आपकी खुशियां दुख में बदलने लगती हैं। इस शिक्षा का सार यही है कि जितनी आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे, उतनी ही आपकी खुशियां बढ़ेगी, और अगर आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहेंगे, तो दुख अपने आप आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। खुश रहना है तो इच्छाओं को कम करना सीखिए और अपने मन को नियंत्रित करके सच्ची संतोष प्राप्त कीजिए। जिंदगी में धोखा अपने ही बेटे देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचाना है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराइयों से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है। ऐसा क्या करें जिससे आपको दर्द पहुँचाया जा सके, जिससे आपको नीचा दिखाया जा सके। यह कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वहां उनका कोई पराया नहीं था, बल्कि उनका भाई था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा हमसे। घर में ही सारे झगड़े होते हैं, तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़े व्यक्ति को संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती, चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो। लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। गीता में कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय, और इसका अंतिम श्लोक यह कहता है कि जहां योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है, वही विजय, समृद्धि, नीति और दृढ़ संकल्प है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उनका विश्वास था कि उनके पक्ष में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महाबली खड़े हैं। उन्हें लगता था कि ऐसी शक्ति के साथ उनकी हार संभव नहीं है। लेकिन संजय ने उन्हें बताया कि जहां ईश्वर यानी श्री कृष्णा खड़े होते हैं, वहां शक्ति का कोई अर्थ नहीं होता। सत्य और धर्म की जीत निश्चित होती है।
चाहे किसी के पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, यदि ईश्वर और सत्य किसी के साथ खड़े हैं तो उसे पराजित करना असंभव है। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। यह कहना कि तुम निर्बल हो, यह स्वयं के प्रति सबसे बड़ा पाप है। हम वह हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। प्रिय कृष्ण भक्तों, जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बना। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो किसी को दुखी ना करें, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भुला हुआ सब याद करके रोता है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की आवश्यकता पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। बुराई को खुद में ढूंढो और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही असली कमाई है। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियां दोहराना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक: पहले धोखेबाज इंसान, दूसरा अकेलापन, तीसरा असफलता, चौथा अफसोस और पांचवा खाली जेब। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वो डर कल आपको खत्म कर देगा। खुद को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। तेरे पास जो है उसकी कदर कर, यहाँ आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, मजबूत बने रहो और कभी हार ना मानो। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करो। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। जिस तरह अर्जुन को युद्ध के समय मानसिक शांति और सही निर्णय के लिए श्री कृष्ण का मार्गदर्शन मिला, वैसे ही हमें भी कठिन समय में अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेना चाहिए। जीवन में जो भी चुनौती आए वह हमें कुछ सीखने के लिए होती है। जैसे रात के बाद दिन का आना निश्चित है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना भी तय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखो और कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। श्री कृष्ण के उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण बात है मन की स्थिरता। हर समस्या बाहर नहीं बल्कि हमारे मन में होती है। भगवान कहते हैं जब मन शांत होता है तो इंसान हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। इसलिए मन को काम में रखना और उसे परेशानियों से मुक्त करना ही असली सफलता है। सकारात्मक सोच और ध्यान को अपनाना चाहिए। कैसे नकारात्मकता को दूर करके हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन को साधो, ध्यान और सकारात्मक विचारों से अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करो और देखो कैसे सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होती जाती हैं। हमें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में इन विचारों को अपने मन में जरूर उतारे। प्रिय कृष्ण भक्तों, अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हो तो यकीन मानिए आप कभी परेशान नहीं रहोगे। जीवन एक यात्रा है और श्री कृष्ण हमें रास्ता दिखाने के लिए हमेशा हमारे साथ है। प्रिय भक्तों, आज के संदेश में हमने सीखा कि जीवन में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान ना हो। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि धैर्य और विश्वास से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि जीवन में हर स्थिति का समाधान हमारे भीतर ही है, उस दिन से हम कभी परेशान नहीं रहेंगे। आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने मन को शांत रखें, सकारात्मक सोचें और श्री कृष्ण के उपदेशों को जीवन में उतारे। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछो कि तुम सफल क्यों नहीं हुई तो वह 2 कारण देगा, मेरी किस्मत खराब थी और मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना,
क्योंकि वह वही लोग हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। समस्या से निपटना है तो उसका हल ढूंढो, बहाने नहीं। जब तुम्हें प्रेम करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। यदि आप सही है तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का हक भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय आने का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग समझने से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही नहीं देता। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनते हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा शुभ फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार झेलनी पड़ती है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलता है। ना रास्तों ने साथ दिया, ना मंजिल ने इंतजार किया, क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर मेरे साथ, तो उम्मीद ने भी मजाक किया। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले ही मैं ऊपर साथ तक नहीं जाऊंगा, पर जब तक नीचे हो तुझे ऊपर लेकर जाऊंगा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर ही करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर है। यह 5 चीज अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत सुखी रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना, मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। माता पिता का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कद्र कर लो उनकी जो आपसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा है। मैंने अक्सर देखा है, जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तब सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े नहीं हो सकते। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता है। लाख किसी को प्यार देना, पर जिसने धोखा देना सीखा है वह धोखा ही देगा। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को तो आपको ही पहचानना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन में गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रह पाओगे। इस दुनिया में जुनून जैसा कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जान नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में है तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उसी दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी जबरदस्त होते हैं। हौसले भी उनके कई बार परस्त होते हैं,
लेकिन जुनून में वो मदमस्त होते हैं। किसी की नजरों में कभी मत गिरना, क्योंकि माफ करने वाला इंसान तो माफ कर देता है, लेकिन उसके दिल में पहले जैसा प्रेम नहीं रहता। रिश्ते तो बहुत होते हैं, पर जो दर्द बांटने लगे वही असली रिश्ता है। प्रेम और विश्वास कभी खोने मत देना, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी पर नहीं होता। जब कोई दूसरे से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ पड़ता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप हो जाता है। यह बात याद रखना, कर्म का थप्पड़ जब पड़ता है तो वह राजा को भी भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। तारीफ वह धोखा है जिसे हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, पर खुद ही उसमें फंस जाते हैं। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने और सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। आप थोड़ा सा भरोसा और वक्त पर भी किया करो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरे को एक न एक दिन बेनकाब कर देता है।